जी रबानिया। अनम, आपके लिए सबसे बड़ा क्रिटिक कौन है आपके काम का? मैं अपने आप की सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। और फैमिली में से कोई, दोस्तों में से कोई? फैमिली और दोस्त बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही हूँ। आज तक मुझे अपना कुछ पसंद नहीं आया, हमेशा मुझे लगता है कि हाय मैं ये बेहतर कर सकती थी, तो आई थिंक मैं अपनी सबसे बड़ी क्रिटिक हूँ। अनमा, मैंने सुना आप सच बोलती हैं, कभी झूठ नहीं बोला। बिल्कुल, आपने सच बताना है और दिल से बताना है और खुल के बताना है। ठीक है। आपको कसम है, मैं ज्यादा प्यारा हूँ या हसन भाई ज्यादा प्यारे हैं? मैं क्योंकि हर किसी को प्यारे की तलाश होती है ना। अच्छा। तो ऐसे वैसे आपको मैं पूछना चाहूँ, जब शादी तो करनी है, तो मोहब्बत की शादी होगी या अरेंज होगी? शादी तो आई थिंक मोहब्बत की करनी चाहिए, तो वरना तो मेरा नहीं ख्याल कोई और पॉइंट है शादी का। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में अनम? मिक्स अगर हो तो बहुत अच्छा है, अगर मोहब्बत भी हो और फैमिली भी मंजूर हो। मुझे भी एक मरतबा मोहब्बत हुई। अच्छा। इधरों मैनू मोहब्बत आई है, उधरों कुड़ी दे चारों भरा आए ने, उन्होंने मेरी हड्डियां पसलियां तोड़ के मोहब्बत हो पई सी, मैं ओ पिया सी सारे। तो वैसे शादी जब आपने करनी है तो कैसा लड़का होना चाहिए? कोई कितना प्यारा? अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाहती थी मिल गया। वो भी मिल गया? अच्छा, प्यारा है? जी मुझसे प्यारा है? जी। तो फिर तो एंड ही होया ना खूबसूरती का। अनम, आपकी वेडिंग रिंग कौन सी वाली है? ये वाली उन्होंने पहनी भी हुई है। नहीं, मुझे क्या पता वो कौन सी है, क्या है, कौन सी? ड्रामे वाली है। मैंने तो अगली ये बार के लिए ध्यान रखना कि जब ये इस वाली उंगली में अगर रिंग पहनी हो तो इसका मतलब है कि शादी हो चुकी है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। पाइन कर दे कि नहीं? ये होता है ना, एक्टर हैं क्या? एक्टर नहीं है, बिजनेसमैन? बिजनेसमैन है, आर्टिस्ट भी हैं, सिंगर भी हैं। क्या नाम उनका? इब्राहिम भट्ट। इब्राहिम भट्ट। कल इब्राहिम मारने से ऊपर भट्ट भी निकला है। वैसे अनम, आपको समझ आ रही जो ये बात कर रहे होते हैं? डू यू गेट पंजाबी? जी कोई इशू नहीं है। पंजाबी में शो पे बोलता हूँ, वैसे मैं इंग्लिश ज्यादा बात कर। सारी फैमिली अमेरिका होती है ना माशाल्लाह। अमेरिका इधर सिटी गजुमता, जिला कसूर। मगर आप वैसे अंडर प्ले कर रहे हैं अपने आप को। आप उनको बताएं वो भी अमेरिका पढ़ती रही हैं, तो आप तो वैसे जाते भी रहते हैं अमेरिका बहुत ज्यादा गया हूँ। आप कहाँ पढ़ती रही हैं? मैं कैलिफोर्निया में LA में पढ़ती थी। उधर मुझे नहीं उन्होंने जाने दिया। अच्छा, तो बात मैं कर रहा था कैसी लड़की होनी चाहिए? चलो, अब वो बेचारे की शामत आ गई है। नहीं, उधर तो शादी होगी, उधर तो साडा हम चलो घर का मेंबर है ना, पूछ लेने। अभी मैं आपको खुश फिरता हुआ अच्छा नहीं लग रहा? ये आपको ये अनम, ऐसी क्या बात है? ये क्यों एक इतनी जनरलाइजेशन होती है हमेशा? पता नहीं, मोबाइल ने खराब किया इस जनरेशन को। मोबाइल ने खराब किया? नानी बोल पड़ी है किसी की। वो कह रहे हैं कि मेरी शादी में मैं खुश फिरता हुआ अच्छा नहीं लग रहा आपको। क्या ये सच है? नहीं। तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं? जो नहीं मिला तो अब दिखाना तो है लोगों को कि हम सही हैं, खुश हैं। अकेला बंदा खुशी रहता है ना ज्यादा। वैसे मैं तो खुश हूँ, जैसे मेरी शादी नहीं हुई। हाँ, मैं तो खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं बाय चॉइस की बात कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन अच्छा बताएं, फिर थोड़ा सा बता दें। क्यों लगता है आपको कि वो आपको यहाँ शो पे बैठ के बताएंगे, इस तरह की बातें करेंगे जो उनके वालिद भी देख रहे हैं, उनकी वालदा भी देख रही होंगी? मैं इसीलिए तो मैं घर जाके पूछ लूंगा। हाँ, तो घर जाके पूछ रहे हो ना, तुम टीवी पे क्यों पूछ रहे हो इस तरह की बातें? हमने खाना खाया हुआ है और बड़ी रोटियां खाती हैं। मुझे यकीन है इस बात का। आपको कोई है सर एक्टिंग के अलावा कोई शौक है? आई लव टू प्ले फुटबॉल, जिम, क्रिकेट भी खेलते हैं हम तो। पैडल आजकल बड़ी खेल रहे हैं, आजकल पैडल। अच्छा, पैडल आप भी पैडल खेल रही हैं क्या? नहीं, अच्छा, मैंने कभी भी नहीं पैडल खेली हुई। कुछ अर्सा पहले तो किसी ने भी नहीं खेली हुई थी। अब तो मतलब कि हाँ, आजकल तो बहुत ट्रेंड में है, ट्रेंड बन गया, ट्रेंड बन गया पैडल का। आपको डांस वांस का भी बड़ा शौक है? शौक कह लें, या हमारे मुल्क में डांस करने का ज्यादा मौका मिलता नहीं है। आपको काफी हमने देखा कि आपकी शुरू कभी में कभार कोई रील्स बन जाएं, कुछ हो जाएं तो हाँ, डांस इज गुड, आई लाइक टू डांस, बट मैं वो डांसर नहीं हूँ कि मैं ऑन द स्पॉट कुछ करूँ। मैं तैयार करके करना प्रेफर करता हूँ। जी मैडम, आपका सवाल जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनुशे है। मेरा सवाल मैम से है। मैं मंटो नहीं हूँ ड्रामे में आपने सजल अली और हुमायूं सईद के साथ एक्ट किया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। पाकिस्तान के सबसे बड़े स्टार्स हैं वो, लेकिन उनमें इतनी ह्यूमिलिटी थी, इतना ग्रेस था। वो मेरे जैसे न्यू कमर के साथ इतनी अच्छी तरह पेश आए थे और मुझे सीखने के लिए इतना मिला, उनको देखकर बस सीखती रही मैं। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सर से सवाल है कि घर में ज़्यादा तनकीद कौन करता है, वालिद या वालदा? नहीं, दोनों इतना नहीं बोलते। दोनों फिलहाल तो थोड़ी बड़ा मोहतात रह के हल्की सी तारीफ कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और बस उसी में उतना ही काफ़ी होता है। अभी जैसे पिछले दिनों अब्बा मेरा कोई सीन देख रहे थे, मैंने देखा इस तरह बड़ा बैठ के लेट के सीन देखते हैं इस तरह यूँ करके। उन्होंने कहा हाँ
अच्छा किया है बस। वो तो अक्सर लोग कहते हैं कि अभी मेहनत करें ना। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीफात है। मेरा क्वेश्चन मैम से है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि इमोशनल सीन के दौरान किसी का मोबाइल बज गया हो? नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू के दौरान मेरे साथ ये हुआ था, मतलब कि कॉलेज इंटरव्यू मेरा फ़ोन बज़ करने लग गया, लेकिन नहीं, सीन्स के दौरान मैं फ़ोन अलग ही मेकअप रूम में ही छोड़ जाती हूँ क्योंकि इसका इतना डर है मुझे। कोई और वैसे डिस्ट्रैक्शन आ जाती है सेट पे इमोशनल सीन परफॉर्म करते हुए, ऐसा कभी हुआ होगा? अभी तो आपका एक ड्रामा भी चल रहा है वो नुमान भाई वाला, शरपसंद। वो तुसी बाहर पहली किससे चले गए, वापस आओगे कि पैसे भेज रहे हो? नहीं, आप देखें तो सही। अच्छा जी, बहुत हैवी ड्रामा है, सोशल मैसेज पे है वो, और उसकी स्टोरी अनफोल्ड होने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और उसमें मेरा कैरेक्टर है जो बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है जी नुमान भाई का। नुमान भाई हैज आउटडन हिमसेल्फ यार। मैंने उनकी जब परफॉर्मेंस देखी अपने सामने होते हुए, रोंगटे खड़े हुए मेरे। क्या बात, क्यों दंदी वड़ देंगे नोमी भाई को अकेडमी में पहले भी कहता हूँ अगर किसी ने काम सीखना तो उनका काम देखिए, अकेडमी। आप क्यों नहीं देखते? कवर की था मैं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़हरा ताहिर। मेरा क्वेश्चन सर से है, ज़्यादा मुश्किल क्या है, डायलॉग याद रखना या डाइटिंग पर कायम रहना? डायलॉग याद रखने, डाइटिंग कायम करना। ज़्यादा मुश्किल डाइटिंग कायम रखना ही है। डायलॉग पढ़ने का शौक, हाँ एक हॉबी मैं बताना भूल गया था, रीडिंग भी मेरी एक हॉबी है। अच्छा। इसका अंकल से ताल्लुक नहीं है इतना। बिल्कुल भी रीडिंग का भी शौक है? रीडिंग का बहुत शौक है मुझे। एनी स्पेसिफिक जॉनरा या क्या? मैंने सेल्फ हेल्प से शुरू किया था पढ़ना। ओके। फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्यों इकोनॉमिक्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेस, फिर साइकोलॉजी, अब थोड़ा थोड़ा करके मैं फिलोसफी में भी आ रहा हूँ। अच्छा। में भी किसी एक सब्जेक्ट को बहुत गहराई में नहीं पढ़ा, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से सबको पढ़ा है। सो आई हैव नॉलेज अबाउट लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। तो रीडिंग का इतना शौक है कि डायलॉग याद रखने में मसला नहीं होता। खासतौर पे अगर सामने अच्छे एक्टर्स हों, क्यूज अच्छे दे रहे हो, तो डायलॉग्स हो जाते हैं। डायलॉग्स याद करने नहीं पड़ते, वो सीन समझना पड़ता है। ये एक ट्रिक होती है जो मैं यूज करता हूँ। जब आप सीन समझ जाओ ना तो अगले की क्यू से आपको डायलॉग अपना याद आ ही जाता है। क्या बात। हाँ, डाइटिंग कायम रखना वो एक मसला होता है, वो मुश्किल होता है क्योंकि खाने के शौकीन है, लाहौरी हैं, कराची जाकर बैठे हुए हैं, लेकिन अंदर से तो लाहौरी है ना। यू आल्सो राइट जी। एंड ये भी आपको बचपन से शौक था? बचपन से शौक था, लेकिन मैंने कभी परसू नहीं किया। अभी दिस पास समर मैंने ट्राई किया कि मैं एक शॉर्ट फिल्म लिखूं, तो वो मैंने शॉर्ट फिल्म लिख ली और वो बन भी गई। मैंने खुद एक्ट किया है और सरमद खुसरट साहब ने भी इसमें एक्ट किया और अभी वो एडिटिंग फेज़ में है और हम चाहते हैं कि अगले साल हम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में भेजें। अच्छा। तो वो प्लान है। और ये आपने लिखी भी खुद थी क्या? जी। वेरी नाइस। आपको सरमद के साथ भी काम करने का मौका मिला, वो भी बहुत ज़बरदस्त और टैलेंटेड इंसान। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंजा शुएब है और मेरा क्वेश्चन मैम अनम से है कि मैं मंटू नहीं हूँ, इस ड्रामे में कोई ऐसा सीन जो आपकी वजह से बार बार रीटेक हुआ हो? एक सीन है जो अभी तक एयर नहीं हुआ, जिसमें हम स्टूडेंट्स एक बड़ा सा क्राउड बना लेते हैं और मैं क्राउड के बिल्कुल सामने हूँ और हुमायूं सर हैं और उस्मान सर हैं और मैंने उनको बड़ा पावरफुल डायलॉग बोलना है। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली क्या था, लेकिन उसमें मेरा का और की बार बार वो ना मिक्सअप हो रहा था और जितना ज़्यादा मैं सोचती थी वो और बुरा होता था। क्योंकि लिखा खलील साहब ने अपना कहा कि अपने को पा ही नहीं सकता कोई बंदा। तो वो बहुत मुश्किल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि प्रेशर में आके फिर आप और ज़्यादा करते हो। तो उस सीन के कुछ टेक्स हुए थे, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इर्तज़ा है और मेरा सवाल सर से है कि सर आपने अपने वालिदैन के साथ किसी ड्रामे की स्क्रीन शेयर की है और अगर किया है तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये जो मुंडा फ्रूट वाले ने बड़ी बहस करता है, मैं 50 ही देने हैं। रिज़ा का हेयर स्टाइल बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने अभी एक ड्रामा किया था, रमजान सीरियल किया था जियो के लिए, आसपास। उसमें अम्मा अब्बा दोनों मेरे साथ कास्ट हुए थे, वो मेरे चाचू और चाची का रोल प्ले कर रहे थे। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, घर पे भी साथ, सेट पे भी साथ। मुझे समझ ना आया कि मैं क्या करूँ। अब्बा वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते थे आपको? एक ये अच्छी बात थी कि दोनों ने मुझे बड़ा फ्री हैंड दिया हुआ था कि तुम्हें जो बेहतर समझ आ रहा है तुम उस तरह परफॉर्म करो, और मुझे भी स्पेसिफिक कुछ बाउंड्रीज में रह के मुझे परफॉर्म करना था। बहुत मुझे जिस तरह जो डायरेक्शन मिल रही थी मुझे उस तरह परफॉर्म करना भी नहीं था। तो मैंने तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से परफॉर्म किया और वो अच्छा गया। मेरा अभी तक का सबसे वो व्यूज और टीआरपी वाइज सबसे टॉप रेटेड ड्रामा है। अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मजा आया था। अब्बा के साथ एंड पे इमोशनल सीन भी किया था एक, उसके बाद वो एक बड़ी मोमेंट थी जो आमतौर पे हम नहीं बात करते, बस उस तरह होता है, फादर सन का एक होता है गैप, तो वो सीन में की थी, तो इट वाज अ गुड मोमेंट। जी।